हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक एएसआई स्टेनो का फॉर्म भर लिया होगा, क्योंकि ये सिंपली 12th पास पे था और साथ में कोई एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप जैसे कि एडीसी या डीसी जो भी हो लगा सकते थे। तो आपने भर लिया, अगर नहीं भरे हैं तो देखिए अंतिम डेट के चक्कर में ना रहे, क्योंकि अब 5-6 दिन बचा हुआ है। 5 दिन ही मान के चलिए, 5 दिन बचा हुआ है और अंत समय में क्या होता है कि सर्वर बिज़ी हो जाता है। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा, कई सारे छात्र जो अच्छे खासे तैयारी करके बाहर रह गए, क्योंकि उनको फॉर्म कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो ऐसा ना हो कि आप भी फॉर्म ना भर पाएँ, तो एक पछतावा ना रह जाए आपको, तो इसलिए फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर के। और पिछला बार वाला जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा-सा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ फॉर्म को, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो अंत अवसर से पहले यहाँ पे आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर देते हैं। देखिए, पहली चीज़ कि यहाँ पे 17 तक ही फॉर्म भराएगा और कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो आजकल में ही फॉर्म को आप कंप्लीट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि पेमेंट भी इसमें काफ़ी फँसता है। देखिए, 305 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, लेवल 5 की वैकेंसी है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इसमें आपको सिंपली 12th पास है आप लोग, तो इसके लिए एलिजिबल थे। और देखिए, एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट बताया गया था आपका, और कट ऑफ डेट जो है आपका वो 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए था। और एज भी इसी कट ऑफ डेट के अनुसार आपका, मिनिमम की बात करें तो 18 साल, और जनरल में मैक्सिमम बात करें तो 25 साल। वही अगर आप ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 18 से 27 साल मेल के लिए, और ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के फीमेल हैं तो 18 से 28 साल, और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया था। और देखिएगा, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, और 100 प्रश्न इसमें बहुविकल्पीय रहेंगे, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, ये तो प्रथम पत्र हो गया आपका। तो ये प्रथम पत्र आपका हिंदी का हो जाएगा, 100 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, जिसमें से आपको मिनिमम 30 अंक लाना होगा। इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और इसके अलावा देखिएगा, तो सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, और सामान्य हिंदी का देखिएगा प्राप्तांक मेधा क्रमांक में नहीं जोड़ा जाएगा। जो दूसरा पत्र होगा इसमें आपका वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ भी 200 अंकों का होगा, जिसमें आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और निगेटिव करते हैं तो यहाँ पे 110 मार्क्स रखा गया है निगेटिव का, और 0.2 मार्क्स कहें तो आपका कट कर लिया जाएगा यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे ना अभ्यर्थी, दोनों पेपर एक ही दिन होगा आपका, जो हिंदी का प्रश्न पत्र है और सामान्य अध्ययन का। और यहाँ से 6 टाइम, तो 3 छक्का 18, लगभग 1900 के आसपास यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा नेक्स्ट चरण के लिए। और जो नेक्स्ट चरण आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका पात्रता की जांच होती है, यानी हिंदी अंग्रेजी श्रुति लेखन टंकण जांच होती है। और इसके अलावा कंप्यूटर की एक टेस्ट भी ली जाती है आपकी टंकण जांच। तो टंकण जांच का यहाँ पे स्पीड बताया गया आपका 80 शब्द प्रति मिनट के हिंदी श्रुति लेखन होता है, और 20 मिनट आपको समय दिया जाता है। और हिंदी अंग्रेजी का जो टंकण जांच है यहाँ पे श्रुति लेखन के बाद, तो वो है 30 शब्द प्रति मिनट के दर से 10-10 मिनट के लिए आपको हिंदी इंग्लिश का प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। और देखिए यहाँ पे तो कंप्यूटर जांच के लिए एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, वर्ड पॉइंटमेंट तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और मेधा सूची का जो तैयार किया जाता है, वो आपकी जो 100 अंकों का यहाँ पे सामान्य अध्ययन है वहाँ से तैयार किया जाता है। तो आइए अब हम लोग एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, फिर हिंदी का प्रश्न पत्र देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ। देखिए, इस लेटर की बात करें तो ये 24 दिसंबर को ही लेटर लिखा जा चुका था। और चूँकि ये 2 डिपार्टमेंट के बीच बात होती है तो आपको ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इसको नहीं ढूँढेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने पहले बताया जाएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 20 दिन पहले आपको पता चलता है, तो जनवरी के लास्ट में आपको पता चलेगा। लेकिन अगर अभी आप जान लेते हैं तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये गोपनीय शाखा के द्वारा लिखा गया था कि अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा यहाँ पे दिनांक 17/12/2024 के माध्यम से सूचित किया गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या आशु अवर सहायक निरीक्षक के 305 पदों पर चयन नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 23 फरवरी को 2 पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधी विशेष कार्यों के समन्वय और आयोग की आवश्यकता अनुसार संपर्क स्थापित करने अथवा
आयोग के निर्देशों के अनुपालनार्थ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सुयोग्य पुलिस उपाधीक्षक को एक आयोग के संपर्क पदाधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध किया गया था। तो ये देखिए पूरी कंफर्म रही है आपके 23 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है कि आगे डेट बढ़े। तो फिलहाल आप लोग 23 फरवरी को टारगेट कीजिए और फॉर्म भर लीजिए। अब आइए हिंदी का प्रश्न पत्र दिखा देते हैं। अभी देखिए हमको यहाँ पे जनरल हिंदी का पेपर अवेलेबल हो पाया है, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है और हमारी कोशिश रहेगी कि सामान्य अध्ययन का पेपर जैसे अवेलेबल हो जाता है तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए सामान्य हिंदी में आपको 100 अंक का रहेगा ये, जिसमें से आपको 30 अंक लाना रहेगा। और देखिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और इसमें है कि जो जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, देखिए लाइन खींचा गया है, तो जो जो रेखांकित किया गया है उसका व्याख्या करना है आपको, ठीक है, अपनी भाषा में व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए जो दूसरा इसमें प्रश्न है, ये दोनों एक 10 नंबर का है और एक 5 नंबर का है। उक्त गद्यांश पर आधारित मानवीय स्वतंत्रता की आवश्यकता तथा उससे जुड़ी शर्तों पर 5 वाक्य लिखिए। मतलब कि मानवीय स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है और उससे जुड़ी हुई क्या क्या शर्तें हैं, 5 लाइन में आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा तो दूसरा जो प्रश्न है कि मीडिया और यातायात तकनीकों में असाधारण विकास और उनके हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन में बराबर प्रवेश शायद हमारे समय का सबसे सटीक लक्षण है। तो ये पूरा लिखा गया है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है, मैं केवल बता रहा हूँ आपको। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, तो फिर यहाँ से लिखा गया है कि इस अवतरण का उचित शीर्षक रखिए, मतलब इसका एक शीर्षक क्या हो सकता है वो आपको देना है पूरे पढ़ने के बाद। उसके बाद गद्यांश में व्यक्त विचारों का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, यानी जो पूरा दिया है इसको शॉर्ट में आपको लिख देना है कि अर्थ वही हो, बस ये शॉर्ट में आपको कहानी के रूप में लिख देना है। तो 15 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। और अधिसूचना किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। जो भी जैसे अधिसूचना बोला जाता है ना कि इस फॉर्म का अधिसूचना आएगा या अधिसूचना भेजी गई है, तो इस प्रकार इसका किसको कहते हैं और उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना रहेगा। यहाँ से भी आपको देखिएगा तो 10 नंबर मिल जाता है। और ख नंबर जो प्रश्न है इसका, छात्रों में वन संपदा की महत्ता के प्रति जागरूकता के लिए उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा प्राचार्य को संबोधित करके एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। यहाँ से भी 10 मार्क्स मिल जाता है। और देखिएगा तो यहाँ से 4 नंबर जो प्रश्न है ये एक एक है 5 अंक का। निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 5 शब्दों में लगे हुए उपसर्ग अलग कीजिए। तो यहाँ से उपसर्ग किसी 5 का अलग कर देना है। इसके बाद में देखिएगा तो इसका विलोम लिखना है। और इस तरीके से देखिएगा इसमें तो इस सब के लिए एक एक उदाहरण लिखना है वाक्यांश का, इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए। और निम्नलिखित वाक्यों एवं गलत वर्तनी वाले शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो जो भी इसमें त्रुटि है उसको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ से 5 मार्क्स। और 5 का क देखिएगा तो निम्नलिखित लोकोक्तियों में से हिंदी का 5 अर्थ लिखिए और उनका प्रयोग कीजिए। तो जो भी ये लोकोक्ति है इसका अर्थ लिख करके इसको वाक्य में प्रयोग कर देना है किन्हीं 5 का। ख नंबर जो इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें से 5 लिख दीजिए जो मुहावरे हैं और उनका अर्थ भी लिख दीजिए कि उनका अर्थ क्या है। और फिर इनका सेंटेंस बना दीजिए सबका एक एक। और जो यहाँ पर देखिए एक लास्ट नंबर है 6 नंबर, तो कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। हिंदी भाषी क्षेत्रों तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग और संभावनाओं पर एक निबंध लिखिए। 10 नंबर का निबंध है। हालांकि इसमें आपको केवल 30 नंबर ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए और इसके आधार पर मेरिट नहीं बनता है, तो ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि सामान्य अध्ययन का पेपर अगर अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपको उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।